जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है और आज की आराधना में भी आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज की हम आराधना शुरू करेंगे और आराधना शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के सुबह के लिए, आज सप्ताह के दिन के लिए प्रभु जो आपने हम सब के जीवन में दिखाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी आराधना प्रार्थना में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। प्रभु हमारी अगुवाई करें और हमारा मार्गदर्शन करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। अंत होगा सारे दुखों का, अंत होगा दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हम, आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। सच में जैसे हमने गीत गाया, हम अपने उस देश में जाएंगे जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए घर बना के रखा है, तैयार करके रखा है, ताकि हम उस घर में जाएं जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है, जहाँ पे रोना नहीं है, जहाँ पे दांत पीसना नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। आइए आज के हम वचन में जाएंगे और पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8 से लेकर 12 पद तक मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से 12 तक। सब के सब एक मन और करुणामय और भाईचारे के प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीने की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रखे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, भलाई ही करे, वरन वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि
प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जो आज का हमारा विषय है, जो मुख्य विषय है, एक मसीह का करुणामय आचरण। और हम देखेंगे आज आचरण के बारे में। और उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मेरा सवाल है आप सबसे, हमारा आचरण कैसा है? क्या मसीह के ऐसा हमारा आचरण है? हमारा आचरण कैसा है? परिवार में, समाज में, मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमारा आचरण कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? क्या हम करुणामय आचरण है हमारा? जैसे एक मसीही को, एक विश्वासी को एक करुणामय आचरण होना चाहिए। और आज हम उसी के बारे में देखेंगे, उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। और परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 12 पद तक, जैसे कि हमने पढ़ा है, हम देखते हैं 8 से लेकर 9 पद तक। यहाँ पे हम देखते हैं 8 से लेकर 9 पद तक उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। आशीष दिए, आशीष का वारिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम और आप आशीष के वारिस हैं, परमेश्वर के आशीष के वारिस हैं। अब्राहम की आशीषें हम में पूरी होती हैं, हमें दी गई हैं यीशु मसीह के थ्रू। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारा जीवन आशीषित है। हम आशीष के वारिस हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 9 पद में। उससे पहले क्या कहते हैं, एक आचरण के बारे में जब देखते हैं हम, मसीही आचरण, मसीह आचरण करुणामय आचरण होना चाहिए। एक मसीह का लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सेवा के प्रति और परमेश्वर के प्रति हमारा कैसा आचरण है, ये बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन को जांचना है। जैसे लिखा है, जब वो लिखते हैं, सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। और ये नम्र जो है, जब नम्रता की बात आती है तो पवित्र आत्मा का एक फल है, पवित्र आत्मा का फल है, 8वें नंबर का ये फल है, पवित्र आत्मा का फल है नम्रता। हमें नम्र बनने की जरूरत है, करुणामय बनने की जरूरत है, हमें एक मन रहने की जरूरत है, एक मन होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं, मसीह परिवार हैं, जो परिवार में एक मन नहीं है। और प्रियो, जब हम एक मन नहीं होंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हमें एक मन होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हम एक मन होकर, एक चित्त होकर और भाईचारे के प्रति हम क्या करें, एक मन हो जाएं, करुणा में नम्र बन जाएं, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे को क्षमा कर दें, नम्र बने, करुणामय बने। और जब हम एक मन होंगे तभी हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर, तो प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो मन है, हम एक मन हो जाएं, एक मन होके बैठें, हमारा आचरण एक मसीह के जैसा आचरण हो। और जब हम एक मन होंगे तभी होगा। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, और बुराई के बदले बुराई मत करो। परमेश्वर इस बात को बता रहा है, साफ साफ इस बात को बताते हैं कि बुराई के बदले बुराई ना करें, क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। हम बुराई करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम बुराई चुगली करने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, आशीष का वारिस बुलाया है, बनाया है। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं। जैसे लिखा है, बुराई के बदले बुराई ना करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम
आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। कितनी अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर चाहते हैं हमसे, हर एक विश्वासी से, हर एक मसीह से जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए? एक मसीही आचरण होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा आचरण होना चाहिए। हम बुराई के बदले बुराई ना करें। यदि कोई गाली देता है तो उसके विपरीत हम उसे गाली ना देकर हम उसको आशीष दें, श्राप ना दें, बद्दुआ ना दें। ये परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम दूसरे को श्राप दें, दूसरे की बुराई करें और गलत सलत बोलें, परंतु परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है, हम आशीष के वारिस हैं। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, जब हम प्रभु पे विश्वास करेंगे, लोग इल्जाम भी लगाते हैं, झूठा झूठा आरोप लगाएंगे, बहुत सारी बातों को बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है हमें उनके विपरीत क्या करना है? आशीष देना है। लोग गालियां भी देंगे, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे, लेकिन तुम उसको क्या करना? उनको आशीष देना, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रियो, हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष से हम में है, अब्राहम की आशीष से हमें मिलती हैं। जो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और हम आशीष के वारिस होने के लिए जब बुलाए गए हैं तो प्रभु चाहता है कि हम आशीष दें। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा आचरण ऐसा हो, चाहे वो मसीह के लोगों के प्रति या फिर हमारे समाज के प्रति, हर एक जन के, हर एक इंसान के लिए, हर एक मानव जाति के लिए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? मसीह के जैसा होना चाहिए, मसीही आचरण होना चाहिए, करुणामय आचरण होना चाहिए, दया करने वाला आचरण होना चाहिए, प्रेम करने वाला आचरण होना चाहिए, शांति देने वाला आचरण होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो कहता है एक दूसरे को शांति दिया करो। हमारा जीवन ऐसा आशीष का जीवन होना चाहिए, हमारा आशीषित जीवन होना चाहिए। हम आशीष देने वाले बने, ना कि हम किसी को गलत कहें, बुरा भला कहें। हम इसका रोमियो के पत्र उसका 12 अध्याय निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। 9 पद से लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए, निष्कपट, दिखावटी नहीं होना चाहिए हमारा प्रेम, कि मुंह से हम कुछ और बात बोलते हैं, मुंह से तो प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर जो है बुराई भरी है, मैल भरा है। तो प्रभु चाहता है तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। जैसे तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, वैसे हर एक जन से प्रेम करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन से भी अपने समान प्रेम करो, ऐसा होना चाहिए। बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो। और लिखा है भलाई में लगे रहो। भलाई में हमें लगे रहना है, भलाई करते रहना है, भलाई के अनुसार चलना है, हर समय हमें भलाई करना है। लिखा है, और लिखा है 10 पद में, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के स्नेह रखो और क्रमश आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के चलो और प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उत्थान में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ये, हमारे जीवन में ये आचरण होना चाहिए। हमें आलसी नहीं बनना है, आलसी का जीवन नहीं है, बल्कि हम आत्मा में भरे रहें, प्रार्थना करते रहें, आत्मा में भरे रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु के साथ समय बिताएं, आनंदित रहें, आशा में आनंदित रहें। हर एक परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, प्रभु में स्थिर रहें, आनंदित रहें। फल हमेशा याद रखिए, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हमारा आचरण कैसा है, बहुत जरूरी है हमें अपने आप को जांचना। हमारा आचरण कैसा है? क्या हमारा आचरण मसीह के अनुसार है? कहीं ऐसा तो नहीं हम बुराई के बदले बुराई करते हैं, हम गाली भी देते हैं? कहीं ऐसा जीवन तो नहीं है भाइयों? यदि ऐसा जीवन है
तो परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद नहीं है। परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हम श्राप देने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। एक मन होकर प्रभु के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं, आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। और फिर हम पढ़ते हैं 10 पद से लेकर 12 पद तक लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन जीने की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से हम अच्छा अपने जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं, हम जीवना लिखा है जो कोई, क्योंकि जो कोई जीने की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है, अच्छा दिन देखना चाहता है, शांति भरा जीवन हो, आनंद भरा जीवन हो, वो चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा। और दूसरा लिखा है अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन क्या होंगे? उसके नाती पोते बाल बच्चे सब कुछ खुशहाल, घर परिवार में शांति आनंद है, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, प्रभु में वचन में के अनुसार जीवन जी रहे हैं, वो अच्छा दिन है। परमेश्वर के भय में बने हुए हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, अच्छा जीवन। और उसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो अपनी जीभ को बुराई करने से रोके। यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छा दिन देखना चाहते हैं, तो इस जीभ को, बाइबल में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है जीभ के बारे में कि जीभ को कहा गया है एक अधर्म का लोक है, नरक कुंड कहा गया है, एक ऐसा उसे बला कही गई है जो कि आग लगा देती है। एक छोटी सी चिंगारी, एक चिंगारी भी कहा गया है। इस जीभ के द्वारा लिखा है कि छोटी सी चिंगारी पूरे वन में आग लगा देती है। पूरे वन का मतलब है पूरे शरीर में आग लगा देती है। और प्रभु चाहता है इस जीभ को हम कंट्रोल करें, इस जीभ को प्रभु के हाथ में सौंप दें, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, बुराई करने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, गलत बातों बोलने के लिए नहीं। हम परमेश्वर के हाथ में इस जीभ को सौंप दें, जिसने बनाया है उसके हाथ में सौंप दें, वो आपकी जीभ को कंट्रोल करेगा। और प्रभु कहता है बुराई करना छोड़ दे, इस जीभ से बुराई करना छोड़ दे। सोचिए यदि जीभ नहीं होती तो बुराई करते क्या? नहीं कर पाते। परमेश्वर ने जीभ इसलिए बनाया है ताकि इस जीभ के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। जब हम भोजन करते हैं तो इस जीभ से ही पता चलता है कि भोजन का स्वाद कैसा है, स्वादिष्ट है नहीं है, नमक पड़ा है नहीं पड़ा है। प्रियो, प्रभु कहता है अच्छाई के लिए इस जीभ को भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, बुराई के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, अच्छी बातों के लिए, लड़ाई के लिए नहीं, शब्द बोलने के लिए नहीं, अभद्र व्यवहार करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी पूरी कीजिए। परमेश्वर की मर्जी, इस जीभ को प्रभु के हाथ में सौंप दें। अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो अपनी जीभ को क्या करें? बुराई से रोकें, बुराई करना बंद कर दें। प्रियो, यदि आज तक शायद बुराई करते रहे, कमियां निकालते रहे, बुराइयों में जीवन बिताते रहे, उसकी बुराई, तो आज बहुत जरूरी है कि हम उन सारी चीजों को छोड़ दें, सत्य पे चलें, सच्चाई पे चलें और अपने होठ को छल की बात करने से रोके रहें। छल, ये दो बातें हैं जीवन के लिए, अच्छा दिन देखने के लिए और जीने की इच्छा रखते हैं तो दो काम करना है। क्या करना है? बुराई, जीभ को बुराई करने से रोकना है और छल की बात, अपने होठों से छल की बात ना करें। छल की बात करने से क्या करें? रोकें। छली मनुष्य ना बने। यदि छली मनुष्य अच्छा नहीं है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता है। जो मेरे मुंह पे मेरी जैसी बात, दूसरे के मुंह पे दूसरे जैसी बात, मुंह देख के बात करने वाले, प्रभु कहता है ऐसे छली होठ से, परमेश्वर कहता है अपने होठों को छल की बात करने से रोकें।
प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है हम अपने होठों के द्वारा छल की बात कर रहे हैं। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को जांचने की बहुत जरूरत है। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं आज हम बुराई का साथ छोड़ दें, गलत काम का साथ छोड़ दें, गलत संगति छोड़ दें, भलाई को साथ लें, भलाई के साथ चलें, भलाई करते रहें, भलाई में बने रहें, भलाई करते रहें अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है हम अपने नहीं हैं, हम खरीदे गए हैं। हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है ताकि हम अपने प्रभु की इच्छा पूरी कर सकें, जो हमारा बनाने वाला है, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है, जिसने हमारे सारे गुनाह, सारे पाप, सारे अधर्म अपने ऊपर ले लिया। वो प्रभु कहता है बुराई को छोड़ दो और भलाई में लगे रहो। हालेलुया। भलाई करते रहें, भलाई करते रहें, जहां तक हो सके भलाई 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 करते रहें हर किसी के साथ। इसीलिए प्रभु ने बुलाया है, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है, ताकि हमारे आचरण के द्वारा प्रभु दिखाई दे, यीशु मसीह दिखाई दे। यीशु मसीह जब संसार में थे वो लोगों के साथ भलाई करते रहे, वो प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट उनके ऊपर करते रहे। और आज हमें और आपको ऐसे ही करने की जरूरत है, वैसे ही हमें उसमें बढ़ने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और मेल मिलाप को ढूंढो और उसके यत्न में रहो। मेल मिलाप, शांति में बने रहो, शांति को ढूंढो। यदि आज किसी के पास शांति नहीं है तो आप शांति को ढूंढिए, प्रभु देने के लिए तैयार है। शांति को ढूंढे, मेल मिलाप से रहें, प्रेम से रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें और शांति बना के रखें। शांति, शांति, मेल मिलाप को ढूंढें। यदि हमारे जीवन में आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास शांति नहीं है, तो आप उसे ढूंढें। कहाँ, कौन सी ऐसी गलती कर दी जिससे कि वो शांति, वो मेल मिलाप मेरे जीवन से दूर चला गया है। आप पश्चाताप करें और फिर से वो जीवन में वो शांति आ जाएगी। ढूंढें, प्रभु को ढूंढें, वचन में ढूंढें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में यत्न में रहें, ढूंढते रहें जीवन भर, जब तक ये जीवन है प्रभु के साथ समय बिताएं। शांति का परमेश्वर है, उसके साथ समय बिताएं। मेल मिलाप कराने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ समय बिताएं। बुराई का साथ छोड़ दें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, 12 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हम धर्मी लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं। यीशु की धार्मिकता हमें मिली है, हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को। और जब हमें धार्मिकता मिली है तो प्रभु की आंखें हमारे पर लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें हमारे पर लगी रहती हैं। हम क्या करें, हमारा आचरण कैसा है, हमारा आचरण कहता है कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, लोगों के प्रति, कलीसिया के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति कैसा आचरण है, कैसा आचरण है, ये हमें जांचेंगे। परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं, परमेश्वर की आंखें लगी हैं। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आप गलत करेंगे, परमेश्वर देख रहा है। आप ये ना सोचे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है और हमेशा परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, उनका जीवन कैसा है? क्या मेरे योग्य आचरण जीवन जी रहे हैं? मसीह के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? मसीह का आचरण उनमें है? यीशु मसीह का लिखा है कि जब हम पहला पत्रस पढ़ते हैं 2 अध्याय और 21 पद में, कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, 21 पद से पढ़ूंगा, लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि हम मसीह ही तुम्हें दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पग चिन्हों पे चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता। और वही प्रभु चाहते हैं
वही आचरण हमारे अंदर हो, वही आचरण, उसी पचिनों पे हमें चलना है। मसीह के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी हैं। हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर की आंखें लगे रहने का मतलब है कि परमेश्वर न्यायी है। आप जो गलत करेंगे परमेश्वर न्याय करेगा, नहीं बख्शेगा। इसलिए भलाई करें, बुराई छोड़ दें। यदि आप बुराई करें तो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की आंखें लगी हुई है हमारे ऊपर। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। वो हमें हमेशा देखता है, हम जहां भी हो, कहीं भी हो। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 139 पद में, 139 अध्याय के जब हम एक पद से पढ़ते हैं तो प्रभु दाऊद कहते हैं, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, तेरी आंखें मुझे घेरे, चारों तरफ से तूने मुझे घेर रखा है। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी छुप जाएं, परमेश्वर की आंखें लगी है। हम पाताल लोक में भी जाएंगे, समुद्र के तीर में भी कहते हैं मैं जा बसूं, फिर भी तू मुझे वहां अगुवाई करता है। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी है। हमारे जीवन को प्रभु देख रहा है, हमारा आचरण देख रहा है। हमारा आचरण कैसा है, हमारा आचरण कैसा है। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थना की ओर, हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं हमेशा। और हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि उसके कान, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थना की ओर, हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। हमारी हर प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। हम जो बोलेंगे प्रभु सुनना है। यदि हम बुराई कर रहे हैं वो बुराई भी सुन रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। हमारे आचरण को देख रहा है, हमारे बोली व्यवहार को देख रहा है। इसलिए प्रियो, हम अपने व्यवहार को, अपनी बोली को सुधारें, मसीह के ऐसा बन जाएं, मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाएं, धीरे धीरे अंश अंश करके मसीह में बदलते चले जाएं, ताकि हम किसी को धमकी ना दें, गाली ना दें, बुराई ना करें। क्योंकि प्रभु हमारी ओर, उसकी आंख पे लगे हैं, उसके कान पे हमारी विनती को। हम जो भी प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करें। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, विनती को सुनता हूं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को सुनने वाला प्रभु है और सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। यदि हम उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, करुणामय जीवन जिए। हमारा आचरण, एक आचरण कैसा होना चाहिए? इस संसार पर परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। तुम्हारा आचरण इस संसार के ऐसे ना हो, मसीह के जैसा पवित्रता का आचरण, निर्दोष, निष्कलंक, निष्कपट, ऐसा आचरण चाहिए। प्रभु सुनेगा, उत्तर देगा, क्योंकि लिखा है परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुराई करता है, जो पाप करता है, परमेश्वर उससे साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर उससे दूर रहता है। परमेश्वर उससे दूर रहता है। परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जीवन यापना करेंगे तो अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन देखेंगे। और प्रार्थना सुनने के बजाय प्रभु अपने मुंह को फेर लेगा। इसलिए बुराई करना छोड़ दें, भलाई करें, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें, यतन मेल मिलाप में बढ़ते चले जाएं और प्रभु के भय में चलें। प्रभु के ऐसा आचरण जिए। क्या हमारा आचरण कैसा है? जैसे मैंने पूछा था, हमारा आचरण कैसा है? हमारा आचरण कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम
प्रार्थना में आते हैं, संगति में आते हैं, कलीसिया में आते हैं तो हमारा आचरण बहुत अच्छा होता है। और जब हम घर जाते हैं, जब हम वहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार एकदम चेंज हो जाता है। कोई भी आके धीरे से हमारे शरीर में ठोकर भी मार देता है, हमारी गाड़ी को टच भी कर देता है, फिर हमारा आचरण कैसा होगा? प्रियो, हमारा आचरण एक जैसा होना चाहिए। हम अपने आप को जांचें, हमारा आचरण कैसा है। और याद रखें, प्रभु कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। क्या लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीष पा रहे हैं? ये हमें अपने आप को जांचना। आज जांचिए इस बात को। दो बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि हमारा आचरण कैसा है। हमारा आचरण कैसा है? हमारा आचरण कैसा है? क्या लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीष पा रहे हैं? प्रभु कहते हैं तुम आशीष के वारिस होने को बुलाए गए हो। क्या आशीष पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम बुराई करने में लग जाते हैं, प्रार्थना संगति में से गए फिर बुराई में लग गए, गाली देना शुरू कर दिया। प्रभु ऐसे जीवन परमेश्वर को पसंद है। ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर रहता है। 12 पद के लास्ट भाग में लिखा है बुराई करने वालों को परमेश्वर विमुख रहता है, दूर रहता है। अपने आप को जांचें परमेश्वर के सन्मुख। यदि हमारे अंदर ऐसी कोई कमी है तो पश्चाताप करें, प्रभु क्षमा कर देगा, यीशु मसीह क्षमा कर देगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वेदी के आप पास आते हैं। आप हमारे अच्छे पिता हैं, आपकी आंखें हमारे पर लगी रहती हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रत्येक जीवनों को आपके सन्मुख लेकर आते हैं जो आज इस मैसेज को देखते हैं। प्रभु, हर एक जन प्रभु आशीष पाएं और अपने जीवन को जांचें कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा आचरण कैसा है। और हर एक जन को प्रभु आप आशीष दें, ब्लेसिंग करें। जो बीमार हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक बीमारी उनके शरीर को छोड़ के चली जाए। जो शांति की खोज में है प्रभु, आप उन्हें मिले, आपका दर्शन उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर, और आप में पढ़ने पाए। जो अशांत हैं प्रभु, आप उनसे बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा। प्रभु, आप दया कीजिए। प्रभु, दया करें, हमारे देश पे दया करें। इस महामारी को लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी को बचाएं, इस महामारी को दूर करें प्रभु। हमारे देश से, पूरी दुनिया से अपनी दया, अपनी करुणा कीजिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करें प्रभु, आप दया करें, आप दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और आपने कहा तुम जिसे आशीष दोगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो आज हर एक जन जो आज इस मैसेज को देखते हैं वो अपने जीवन में आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।